हरतालिका तीज का पर्व मंगलवार को देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शीतला माई मंदिर में महिलाओं ने पूरी रात जागकर मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा आराधना की। कहा जाता है कि मां पार्वती ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। पार्वती की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु, सुख सौभाग्य की कामना करती हैं। वहीं कुंवारी लड़कियां ईश्वर से अच्छे वर की प्राप्ति के लिए कामना करती है। तीज के त्योहार में महिलाएं नख से शिख तक 16 श्रृंगार कर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। हिंदू धर्म में करवा चौथ, हरियाली तीज, कजरी तीज और वट सावित्री व्रतों में हरतालिका तीज का व्रत सबसे कठिन माना जाता है। जैसे कि देखा जा रहा है कि हरतालिका व्रत का जो महत्व है हिंदू धर्म में बहुत मायने रखता है और इसे बड़े ही विधि विधान से यहाँ की महिलाएं, पूरे भारतवर्ष की महिलाएं इसे बड़े विधि विधान से मनाती हैं। उसका रीज़न है कि ये अपने पति की दीर्घ आयु के लिए और अपने परिवार और अपने समाज की सुख शांति और समृद्धि के लिए इस व्रत को बड़े ही चाव से रखती हैं। कहा जाता है कि इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और किसी तरीके से कोई भी ग्रहण अन्न या अनाज या जल तक ग्रहण नहीं करती हैं। ये सिर्फ देखने को आपको मिलेगा हिंदू परंपराओं में। आज हमारे साथ कुछ महिलाएं यहाँ मौजूद हैं जो कि हरतालिका व्रत का पूजन अर्चन कर रही हैं और विधि विधान के साथ इस पूजन को वो कर रही हैं। हम बात करना चाहते हैं उन्हीं महिलाओं में से कि वो किस तरीके से ये व्रत करती हैं और क्या इसके पीछे उनका लॉजिक रहता है। हम बात करना चाहेंगे अम्मा जी, ये बताइए कि ये व्रत जो रखते हैं आप लोग जी, क्या इसके पीछे क्या महत्व है? इसका महात्म्य है कि अपने पति के लंबी उम्र के लिए रखते हैं। इसके अलावा और अपना धन संपत्ति, अपने बच्चे सब खुश रहे, अच्छे रहे, इसके लिए रखा जाता है। और निर्जल होके रखा जाता है, मतलब पानी भी ना पियो, निर्जल हो करके व्रत के रखो, इसकी महात्म्य है। ये थी अम्मा जी हमारे साथ जिन्होंने बताया कि निर्जला होकर इस व्रत को विधि विधान के साथ किया जाता है और अपने परिवार और अपने पति की दीर्घ आयु के लिए किया जाता है। हमारे साथ दूसरी भी एक और महिलाएं मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। इनसे भी पूछेंगे कि बताएं कि इस व्रत को आप किस तरीके से रखती हैं और क्या क्या इसकी तैयारी करती हैं इसमें? इस व्रत के पहले तो व्रत आने के 1-2 दिन पहले पूरे घर की साफ़ सफाई, पूरी पूजा की तैयारी करते हैं हम लोग। और फिर तीजा के दिन सुबह उठ के मौन स्नान करते हैं, फिर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर जल चढ़ाते हैं, तब फिर बोलते हैं। और फिर दिन भर निर्जला बिल्कुल पानी भी नहीं, चाय भी नहीं, बिल्कुल व्रत रखते हैं बिना खाए पिए। क्या इसके पीछे क्या लॉजिक रहता है आप लोग का, किस लिए करते हैं ये? अब वो जो पोथी में लिखा है, कथा में, हरतालिका तीज के व्रत में जो माता गौरा मैया की है व्रत, उसी के आधार पर हम लोग भी वही वैसे ही करने की कोशिश कर रहे हैं और कर रहे हैं। जैसा कि बहुत अच्छा बताया इन्होंने कि जैसा कि पोथी में लिखा है और उसे विधान से ही इस व्रत को ये पालन कर रही हैं। एक महिला हमारे साथ और बैठी हैं जो कि आप देख सकते हैं कि ये बाकायदा ढोलक बजा रही हैं। और क्या हम इनसे पूछेंगे कि क्या है इसकी वजह ये सब करने की। बताइए क्या वजह है आज आप ये ढोलक बजा रही हैं? ढोलक बजा रहे हैं, हम लोगों का उत्सव का दिन है। रात में हम लोग पूरी रात जागरण करते हैं, व्रत रहते हैं तीजा का। निराजल निराहार ये व्रत रखा जाता है। सुबह नहा के 5 बजे उठ के पूरा दिन मतलब इस व्रत का पूर्ति करते हैं हम लोग। फिर रात में ये सब ढोल बजा के हम लोग अपना जागरण करते हैं। पूरी रात जागरण चलता है जहाँ पे माता रानी बैठी रहती हैं। नहीं, जागरण का क्या महत्व है? जागरण का यही महत्व है कि हमारा पति और हमारे बच्चे सब खुश रहें, खुशहाल जीवन रहे, बस इसलिए बच्चों के लिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जागने का ही क्या महत्व है? क्यों जागा जाता है? जागा इसलिए जाता है कि हम लोग भोले जी को प्रसन्न करते हैं। रात में जग के अपने भोले जी को प्रसन्न करते हैं कि भोले जैसे आपने पार्वती को वरदान दिया, मतलब हमेशा वो भी पतिव्रता है, हम लोग भी उसी का पालन करते हैं।
जैसे कि उन्होंने बताया कि रात भर हम जागते हैं और प्रति व्रता होने का एक भोलेनाथ से आशीर्वाद मांगते हैं। ठीक है, इनका कहना भी सही है, क्योंकि इस व्रत के पीछे एक लॉजिक ये भी है, कहा जाता है कि आज के दिन जो भी स्त्रियां रात भर जागरण करती हैं उनके पति की दीर्घ आयु होती है। और आज के दिन कहा जाता है कि जो महिलाएं इसको व्रत में अगर सो जाती हैं या उनको विश्राम की स्थिति या उनको थकान महसूस होती है तो शायद उनको कुछ श्राप भी मिलते हैं, लेकिन ऐसा इस लॉजिक में अभी हम नहीं कहेंगे, इस मान्यता में नहीं कहेंगे। हमारे साथ एक महिला और मौजूद है, हम उनसे ही पूछेंगे कि आप ये व्रत कब से रह रही हैं और क्यों रह रही हैं? मुझे हो गए हैं 35 साल हो गए हैं रहते हुए, क्योंकि शादी के उस साल से मैं रह रही हूँ। 35 वर्ष हो गए मेरी शादी के, 35 साल हो गए हैं। अपने पति की उम्र के लिए रहते हैं। अगर पति नहीं भी रहा तो जन्म तक, जब तक मैं जीऊँगी, जब तक ये व्रत रहने का महत्व है। हाँ, ये अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, धन संपत्ति के लिए, अपना घर परिवार समाज सब खुशहाल रहे, अच्छे से रहे। क्या करते हैं इस व्रत में आप लोग? क्या क्या बनाती हैं इसमें आप लोग विशेष तौर पे? इस गुजिया, पपड़िया, खुरमे, बतिया, सेव वगैरह, फल फूल और मिठाई का भोग लगाते हैं। पकवान कहते हैं। हाँ जी, पकवान, मिठाइयाँ वगैरह और फल फूल अपन चढ़ाते हैंगे। शंकर भगवान का फुलेरा टांगते हैं, फूलों से भगवान को सजाते हैं। जैसे मंडप गाड़ते हैंगे, जैसे मंडप यानी शादी में गड़ता है, इसी तरह शंकर जी के लिए हम लोग मंडप सजाते हैं। शंकर गौरी माता के लिए मंडप सजा के रात भर जागरण करते हैं। मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आज आप लोग तो आप तो 35 वर्ष से रह रही हैं, आपको क्या लगता है कि आज की जो जनरेशन है, हाँ, या आज की जो नई पीढ़ी है, वो इन सब चीज़ों को समझती है? यानी अधिकतर लड़कियां तो समझती हैं, क्योंकि कुंवारे से रहती हैंगी सब। अधिक से अधिक की यानी लड़कियों को उत्साह बढ़ता है यह व्रत देख के, और आज की लड़कियां तो बहुत कम हैं, ऐसा नहीं। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आपको लगता है कि अभी क्योंकि आप मेरे को थोड़ा सा नए जनरेशन की दिख रही हो, तो आपको लगता है कि ये नई जनरेशन इस चीज़ को आगे तक चला पाएगी? बिल्कुल लगता है, और लड़कियां रहती भी हैं, बहुत उत्साह से रहती हैं लड़कियां, क्योंकि व्रत वो चाहती हैं कि हमें पति अच्छा मिले। मैंने भी 8 साल पहले ही शादी के रहना शुरू कर दिया था। आज मेरे को 18 करीबन हो गए, मेरे को 10-12 साल हो गए रहते रहते। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे, इसको हम लोग फुलेरा बोलते हैं। इसमें भोले जी की 5 पुत्रियाँ, ये जो रहता है ना, ये 5 पुत्रियाँ उनकी रहती हैं। जया, बिसहरा, सांवली वाली और गौतली, देव, ये सब शिव की पुत्रियाँ ही रहती हैं। इसमें जो बनता है इसका फुलेरा, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसकी हम लोग पूजा करते हैं, ये मेन रहता है हम लोगों के इसमें पूजा में। इसको रात भर हम लोग हिलाते हैं, वो करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज़ें उन्होंने बताई हमको कि ये जो फुलेरा है, इस फुलेरे का महत्व जो है वो 5 पुत्रियों के बराबर माना गया है। अब चूँकि ये हमको देखना है कि इस परंपरा को आने वाली जनरेशन कब तक आगे बढ़ाती है और कब तक इस चीज़ को समझती है और इसका पालन करती है। यदि हमारी हिंदू संस्कृति इसी तरीके से अगर इन सब चीज़ों को मानती है तो बहुत जल्दी हमारा हिंदू राष्ट्र और हम सब हिंदुत्वता की ओर बहुत अग्रसर आगे बढ़ते रहेंगे। SK न्यूज़ के लिए सौमेंद्र डग।